Welcome on my YouTube channel, Chand Elite Study Point. Please subscribe, like, comment my channel. If you want to do best method of teaching, please subscribe my channel. Okay, thanks for watching my video. Today is our topic sexual reproduction in plants. Chand Elite Study Point. I am your CF. Today we talk about a special chapter and it is very important. Also, it is knowledgeable. ये एक ऐसा चैप्टर है बहुत नॉलेजेबल है और इम्पोर्टेंट भी है। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब आप देख रहे होंगे ये फ्लावर, भाई बहुत से लोग आप लोगों ने फूल तोड़ कर लाते हैं। हम फूल तोड़ कर नहीं लाए, हम आपके लिए फूल बना के लाए। आखिर ये फूल है कौन सा, ये फ्लावर है कौन सा? ये हिबिस्कस चाइना रोज शू फ्लावर भी इसको कहा जाता है। वैसे साइंटिफिक नेम इज हाइब्रिड। यू आर वाचिंग these things like a joystick and ये चीज है, ये पूंछ सी है और यहाँ पर ये फिश की तरह है बिल्कुल, और ये कलर है, ये कलर वाला ताकि इनको, और ये ग्रीन पार्ट है, ये कलरफुल पार्ट है, येलो में, रेड में, और ये क्या आखिर में क्या कहते हैं? ये हमारा पेटल है और सॉरी ये हमारा सेपल है, SEPAL, और ये हमारी पीटल है, हमारी नहीं, इस फ्लावर की है। ओके, और ये क्या है? ये 3 इधर है और 3 इधर, ये है स्टामेन, और ये बीच में ग्रीन सा है, ये देख रहे हैं, और ये क्या है? ये है कॉर्पेल। ओके, तो ये पीटल है। ये पीटल क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीटल इज कॉल्ड कोरेला, एंड ये सेपल है। सेपल इज कॉल्ड काइलेक्स। मतलब एक सेपल नहीं होती, कई सारी सेपल थे, 4-5 होती है अराउंड फ्लावर के, तो इसको हम क्या कहते हैं? काइलेक्स कहते हैं। ये कलरफुल जो पेटल्स हैं, ये कलरफुल है, फ्रेगनेंसफुल है, ये खुशबूदार है, अट्रैक्टिव है। आखिर क्यों है? जब किसी कोई चीज़ में अट्रैक्शन होता है तो वो कुछ चाहती है, तो ऐसे ही ये पीटल्स हैं, ये फ्लावर के लिए क्या कर रही हैं? क्या अब टॉपिक हमारा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होती है? जैसे मान लो ये एक प्लांट है, नेक्स्ट प्लांट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बनना, उसके लिए क्या ज़रूरी है? सीड, और सीड बनने के लिए क्या ज़रूरी है? एक प्रोसेस। अब वो प्रोसेस क्या होता है? पोलिनेशन। पोलिनेशन, ये पोलिनेशन क्या होता है? ये पोलिनेशन ही तो ये करवाना चाह रहे हैं। कौन? ये कलरफुल एंड फ्रेगनेंसफुल, जिनमें नेक्टर है, ये पीटल्स, ये अट्रैक्ट करेंगी भाई। अब कलरफुल है तो इनको देखकर अट्रैक्ट होंगी क्या? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वाइल्ड एनिमल, और कुछ हवा के द्वारा इसमें पोलिनेशन होता है। और ये पोलिनेशन क्या होता है आपको हम बताते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is termed as pollination. This transfer of pollen grains occurs with the help of pollinating agents like wind, birds, insects, ants. हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं। पॉलिनेशन क्या है? What is pollination? Pollination is the act of transforming pollen grain from the
from the male anther to stigma. Stigma is female part of flower. Pollination is done by insects, birds, animals, vines, and its. Before explaining the pollination, we should know the name the part of flowers. हमें ये पॉलिनेशन को शुरू करने से पहले क्या चाहिए, हमें इसके ये पार्ट्स जानने चाहिए, ये आखिर ये पार्ट्स क्या हैं। तो ये हमारा ये तो हमने बता दिया था आपको, ये क्या रिसेप्टिबल है, और ये क्या है सेपल है, और ये क्या है पीटल्स है। ये हमारा क्या स्टामेन है, ये क्या हमारे स्टामेन है, और ये क्या है कॉर्पेल, और ये स्टामेन। और ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं स्टामेन के एंथर वाले पार्ट। ये स्टिक लाइक दिस स्ट्रक्चर इज फिलामेंट, दिस स्टिक लाइक स्ट्रक्चर इज फिलामेंट, एंड दिस स्ट्रक्चर बड टाइप, it is called anther. And pollen grains get from anther, and this process as type। मतलब मेरा कहने का मतलब है पोलन ग्रेन जो होते हैं इसमें एंथर में होते हैं, इसके स्टामेन के, ये स्टामेन होता है इसके एंथर में, ये ऊपर अपर वाले पार्ट का एंथर कहते हैं, इसमें ही पोलन ग्रेन होते हैं। और ये पोलन ग्रेन कहाँ से कहाँ जाता है, और ये स्टिग्मा में जाता है। स्टिग्मा में क्या होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, इट कैन इजिली रिसेप्ट पोलन ग्रेन, और जो क्या करता है आसानी से पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेता है। तब यहाँ पर जाके फर्टिलाइजेशन होता है, जाइवेट बनता है, और जाकर सीड बनता है। और ये इसका ओवेरी पार्ट है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉर्पल। कॉर्पल क्या होता है, फीमेल पार्ट। कॉर्पल इज कॉल्ड फीमेल पार्ट एंड स्टामेन इज कॉल्ड मेल पार्ट। अब भाई जहाँ पर मेल होंगे फीमेल होंगे फिर क्या होगा, वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या होगा, सेक्सुअल प्रोसेसिंग होगी ना, तो सेक्सुअल प्रोसेसिंग होगी तो क्या होगा, एक न्यू जनरेशन आएगी, तो यहाँ पर न्यू जनरेशन आने मतलब यहाँ पर सीड बनेगा जाके, और ये फ्रूट बनेगा जाके। ओके, अब कैसे, अब इसको भी एक्सप्लेन करने से पहले अब हम थोड़ा और डीप में जाते हैं। अब हम जानते हैं मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। अभी तक आपने फ्लावर्स के बारे में हमने आपको पीटल्स के बारे में बताया था और सेपल्स के बारे में बताया था। अब और कौन से दो पार्ट हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट भी है। अब ये मेल पार्ट होता है हमारा स्टामेन, और फीमेल पार्ट होता है कॉर्पेल। क्या होता है, कॉर्पेल। अब स्टामेन भी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है फिलामेंट पार्ट और दूसरा पार्ट होता है एंथर। फिलामेंट क्या होता है, ये सपोर्टेड होता है, ये सपोर्ट करता है, उसको रोके रहता है। जैसे फूल है उसकी डंडी होती है उसका रोके रहता है, ये उसकी मतलब जो स्टामेन है उसका जो एंथर है उसको रोकने का काम करता है। और एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। अब देखो जाके हमको ये पोलन ग्रेन मिला जाए। अब ये पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा, फीमेल पार्ट में, किसके, कॉर्पेल में। ओके, पर पोलन ग्रेन में जाने से पहले इसके होते हैं कॉर्पेल के 3 पार्ट। वो कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं हम आपको बताते हैं। कॉर्पेल के कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं हम आपको बताते हैं। अब क्या होता है, ऊपर का स्टिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है स्टाइल होता है, तीसरा क्या होता है ओवेरी होता है। क्या होता है, ओवेरी होता है। अब आप देख सकते हैं, ओके, किसके पार्ट हैं ये, फीमेल कॉर्पेल के ये पार्ट्स हैं। स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवेरी है। स्टिग्मा क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है एक चिपचिपा सा पदार्थ, लिक्विड मतलब पदार्थ, जो इसमें कैपेसिटी होती है टू कैच द पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन स्टामेन से निकलेगा और कहाँ जाएगा, कॉर्पेल। कॉर्पेल के किस भाग में जाए, स्टेमन में जाए, स्टिग्मा में जाए, स्टिग्मा से स्टाइल में जाता है, स्टाइल से ओवेरी जाता है। और ये स्टाइल क्या होती है हम आपको सब बता रहे हैं आपको।
और ये ओवेरी में भी 2 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ओवेरी इज कॉल्ड फ्यूचर फ्रूट, और ओवेरी को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर फ्रूट कहते हैं। तो ओवेरी का ये क्या होता है? ओविल, ये क्या होता है? ये फ्यूचर सीड होता है। जब फ्रूट जो होता है मतलब बढ़ता बड़ा होता है तो ओवेरी होती क्या होती है? ये फ्रूट होती है, फ्यूचर फ्रूट होती है। ये जब बढ़ती है तो ओव्यूल अंदर होता है इन फॉर्म ऑफ सीड, ये सीड के रूप में ये अंदर हो जाता है। ये हमारा फ्यूचर फ्रूट है, फ्यूचर सीड है, ये मतलब आने वाला बीज बनता है अगर जाकर, और ये हमारा ओवेरी जाकर फल बनता है। ओके, और फिर उसके ओव्यूल के अंदर भी क्या होता है? फीमेल गैमेट, फीमेल GAMATE, फीमेल गैमेट। ओके, you can see ovary has 2 parts inside, ovule and female gamete। अब इस हाइबिस्कस और चाइना रोज पर एक बार और नज़र डाल लीजिए। अब हम आपको पार्ट दिखाते हैं। यू कैन सी, ओके, ये हमारा क्या है? स्टेमन है। ये क्या है? मेल पार्ट है। और ये इसकी डंडी जो होती है फिलामेंट होती है, और ये क्या होता है? ऊपर का एंथर होता है। और ये हमने क्या बताया था? कॉर्पेल होता है। कॉर्पेल के कितने पार्ट्स होते हैं अभी बताया था? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। अब ये प्रोसेस होता कहाँ है? पोलिनेशन। अब हम आपको बताते हैं, ये होता है इस वाले पार्ट में जिसको हम कॉर्पेल कहते हैं और जिसको स्टोमेन कहते हैं। तो क्या होता है? स्टोमेन में क्या होता है? अंदर पोलन ग्रेन्स होता है। ये पोलन ग्रेन्स कहाँ से उड़कर जाता है? ये यहाँ उड़कर आता है। कहाँ आता है? स्टिग्मा में आता है। ये पोलन ग्रेन केम फ्रॉम स्टामेन इनटू स्टिग्मा एंड रीच इन ओवेरी एंड देयर प्रोसेस गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब आप देख सकते हो ये क्या हमने पूरा कॉर्पेल उतरा। कॉर्पेल क्या है? कॉर्पेल इज ए फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कॉर्पेल क्या होता है? फूल का फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और कॉर्पेल में पहला पार्ट क्या होता है? स्टिग्मा। अपर पार्ट इज स्टिग्मा एंड मिडिल पार्ट इज स्टिक लाइक इज स्टाइल, जो स्टाइल से खड़ा होता है बिल्कुल, ये स्टाइल में है, इसको स्टाइल बोलते हैं। और ये इतना पार्ट जो होता है ये क्या होती है? ओवेरी होती है। और ओवेरी के अंदर क्या है? ये ग्रीन ग्रीन सा, ये पॉइंट सा हल्का सा है, देख रहे हैं आप? इस पर हमारा पेन रखा हुआ, ये है फीमेल गैमेट है। और ये एकदम राउंड राउंड हमने ब्लू में एक शेड कर रखा है, जो ब्लू कलर में पेन से ये हमने कलर कर दिया होता है। ये भी ग्रीन हमने यहाँ पर फिलहाल ब्लू से कर दिया। तो ये क्या होता है? एव्यूल होता है। ये एव्यूल क्या है? फ्यूचर सीड है। ये आगे जाके फ्यूचर में क्या बनता है? ये बीज बनता है। और ये ओवेरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ये फ्रूट बन जाती है। ये भी कैन से ओवेरी इज फ्यूचर फ्रूट एंड ओवेरी इज फ्यूचर सीड। और ये क्या है? फीमेल गैमेट होता है हमारा। अब फीमेल गैमेट में आने के लिए क्या ज़रूरत है? पोलन ग्रेन। आखिर पोलन ग्रेन कहाँ होता है? इसको भी ढूंढते हैं हम लोग। ये हमने बताया था फ्लावर में ये क्या होता है? स्टामेन। यही हमारा स्टामेन है। और ये स्टामेन कहाँ पर होता है फ्लावर में? देखिए, ये 3 इधर है, 3 उधर, ये 6 क्या है? हमारे स्टामेन है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या? स्टामेन। इन स्टामेन्स में क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। किस पार्ट में होता है? एंथर पार्ट में होता है। तब हमने क्या किया? ये एंथर पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, थोड़ा और बड़ा, देखिए। और ये जब 2 पार्ट में डिवाइड किया तब हमें पोलन ग्रेन कहाँ मिला जाके? ये यहाँ पर, ये हल्के हल्के हमने रेड कर रखे छोटे छोटे। ओके, यू कैन सी हियर दीज आर पोलन ग्रेन्स हाइड इन दिस एंथर। ये एंथर में छुपे हुए हैं। क्या? कहाँ पर रखे हुए हैं? ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये एंथर क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ स्टामेन। और ये क्या होता है? ये फीमेल पार्ट होता है, और सॉरी ये मेल पार्ट होता है, ये पुरुष इस तरीके से कह सकते हैं। और इसको जब हमने इसको काटा तो यहाँ पर हमने क्या देखा? ये पोलन ग्रेन्स हैं। ये पोलन ग्रेन कांटेदार होता है बिल्कुल। और ये उड़कर कहाँ आते हैं? ये फ्लावर के स्टिग्मा में आते हैं। कहाँ आते हैं? ये स्टिग्मा में। कौन से? फीमेल पार्ट। और यहाँ ये स्टिग्मा में आ रहे हैं। और ये पोलन ग्रेन उड़कर कहाँ है? ये स्टिग्मा में आए। और यहाँ पहुँचने के बाद में ये फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद होता है फ्रूट बड़ा होता है, बीज बनता है, ये बीज जाके आगे न्यू प्लांट बनता है। यही हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से।
ओके, अब ये कितने टाइप का होता है हम बताते हैं। अब आप ये फ्लावर में देख रहे हैं, हिबिस्कस में ये फ्लावर बना, तो इसमें क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं, और ये हवा में या किसी तरीके से उड़कर ये स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, पोलिनेशन। इसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और एक मान लो और फ्लावर है पास में। अब क्या होता है, ये स्टेमन है, ये क्या है, ये स्टेमन नीचे, स्टेमन में क्या छुपा हुआ है, पोलन ग्रेन है। और स्टेमन जो ये है, ये 6 है। इनसे पोलन ग्रेन्स जो है किसी मतलब हमने क्या एजेंट कौन कौन से होते हैं जो पोलिनेशन कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे इंसेक्ट्स, मधुमक्खी हम कह सकते हैं, या वर्ड कह सकते हैं, किसी एनिमल के द्वारा यहाँ से ये उड़े फ्लावर। इसमें अपने आप तो पर है नहीं पोलन ग्रेन में, ये किसी माध्यम से ये उड़कर ये वाले इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा में पहुँचे जाकर, और इस तरीके से हो गया हमारा पोलिनेशन। ठीक है। और इसके एजेंट्स कौन होते हैं, बर्ड्स होते हैं। और कौन होते हैं, बर्ड्स, वाइंड, इंसेक्ट्स एंड इट्स। ओके, ये आखिर इनके पास बर्ड क्यों होते हैं, हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि एक क्वालिटी होती है इसकी, इसमें फ्रेगनेंस होती है, इसमें खुशबू होती है, नेक्चर होता है, जूस होता है। ये इससे आकर्षित होकर, अट्रैक्टिव होकर ये मधुमक्खियाँ फूल के पास आती, तब क्या होता है, ये मतलब अपने साथ उड़ाकर क्या ले जाती, पोलन ग्रेन ले जाती दूसरे वाले फ्लावर में। अब दूसरा वाला फ्लावर का स्टिग्मा क्या करता है, उसको कैच कर लेता है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। किसमें, इस इन एवोरी में ऑफ द फ्लावर इन मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट है, ये हमारा मेल पार्ट है। तो इसको कहते हैं पोलिनेशन। अब एक क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, अब क्या करते हैं, अब इधर का एक स्टिग्मा ले लेंगे हम, एक इधर का स्टिग्मा, अब और इस वाले ये क्या, पोलन ग्रेन इधर जा रहे हैं इस वाले स्टिग्मा में, और कहाँ से जा रहे हैं, इस वाले स्टामेन से। और उधर के स्टामेन, हम ये उधर का ये स्टामेन, उधर के स्टामेन से इधर पोलन ग्रेन आ रहे हैं इस वाले स्टिग्मा में। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? यू कैन सी दिस क्रॉस पोलिनेशन। अब ये रेड वाला है, इस वाले स्टिग्मा से जा रहा है, और इस वाले मतलब इसके स्टामेन क्या, एंथर, ये वाले इस वाले एंथर से पोलन ग्रेन जा रहे हैं इस वाले स्टिग्मा में, और उधर के स्टामेन से इधर ये पोलन ग्रेन आ रहे इस वाले स्टिग्मा में। इस तरीके का पोलिनेशन कहलाता है क्रॉस पोलिनेशन। ओके, ये तो था हमारा पोलिनेशन। इफ यू हैव एनी डाउट और योर एनी प्रॉब्लम यू डू नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर इट, प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्ट कॉल और बाय मैसेज on WhatsApp. Okay, thanks for watching my video. Like, subscribe and comment my channel. Okay, be happy, live long, my dear students.